स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो है हम श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्वसन क्या है। अगर किसी से नॉर्मली पूछा जाए कि श्वसन क्या है तो लोग ये जवाब देते हैं कि ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, श्वसन। लेकिन ये श्वसन नहीं है, बल्कि श्वसन का एक चरण है जिससे हम ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना कहते हैं। अगर श्वसन की बात की जाए तो श्वसन क्या है, एक विखंडनकारी प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन होता है और किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं का निर्माण होता है और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। जो मुक्त हुई ऊर्जा होती है वो एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित कर ली जाती है। आप सभी को पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पोषण यानी कि पाचन के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या हो रहा था, भोज्य पदार्थों से क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थों के पाचन से ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसी ग्लूकोज का के विखंडन से क्या होती है, ऊर्जा जो होती है मुक्त होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब अगर हम श्वसन के प्रकार की बात करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं और अनॉक्सी श्वसन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो देखिए, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। तो वह श्वसन जिसके अंतर्गत ग्लूकोज की अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में जब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी जो होती है वो निकलती है। ठीक है। और अगर हम अनऑक्सी श्वसन की बात करें जिसे एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो देखिए, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का विखंडन हुआ, ठीक है, और इसमें एथिल अल्कोहल जिसको एथेनॉल भी कहते हैं उसका फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और क्या होती है, एनर्जी जो मुक्त होती है। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में संचित होती है। ठीक है। अब देखिए, ग्लूकोज का जो विखंडन होता है उसके लिए भिन्न पात्र पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज के विखंडन के भिन्न पथों को समझेंगे। ठीक है। क्या क्या पाथ्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले क्या होता है, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला अणु होता है। ठीक है। इसका जो विखंडन होता है 3 कार्बन वाले अणु में होता है, ये पाइरुवेट का निर्माण करता है। ठीक है। ये पहला चरण होता है और जो सभी जीवों में क्या होता है, समान होता है। ये जो प्रक्रिया है कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य के बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इस प्रथम चरण में क्या होता है, ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन होता है जो किसमें टूटता है, 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में टूटता है। अब देखिए, ये जो पाइरुवेट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ये जो प्रक्रिया ईस्ट में होती है। ठीक है। ईस्ट का नाम सुने होंगे आपने कि कवक जो होते हैं, ईस्ट क्या होता है, एक कवक होता है। ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है ईस्ट में पाई जाती है जो किण्वन के टाइम होती है। और ये जो प्रक्रिया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। अगर पाइरुवेट का जो अणु है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं का निर्माण होता है और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इन सब के अलावा क्या होता है, कभी कभी जीवों में एक अलग पाथ का निर्माण होता है, यानी एक अलग क्या कहते हैं, प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, पाइरुवेट जो होता है 3 कार्बन वाला, वो 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल में टूटता है। ठीक है। और क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। ये जो होता है, ये जो प्रोसेस है जीवों में होता है, मतलब मनुष्यों में होता है। वो भी कब होता है, कभी आपने सुना होगा क्रैम्प का नाम, मोच आना। ठीक है। वो कब होता है, जब कभी कभी हम अधिक परिश्रम कर लेते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो पेशियाँ होती हैं, ठीक है, मसल सेल जो होती हैं, उसमें क्या होता है, ये पाइरुवेट जो होता है लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रैम्प आना या फिर मोच आना कहते हैं। तो ये तो था ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथों को हमने समझा। ठीक है। ये पूरी प्रोसेस थी जिसमें हमने श्वसन के प्रकार और ग्लूकोज के विखंडन को समझा था। ठीक है। आज के लिए आपका होमवर्क है कि ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर को बताना है। ठीक है। सभी जो है क्या कहते हैं, होमवर्क किया कीजिए। ठीक है। और नेक्स्ट डे जो है हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम श्वसन अंग के बारे में पढ़ेंगे और क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।